नमस्कार साथियों। जैसा कि हाई मिल्किंग गाय जो होती हैं अपनी, इनके डिपअप के लिए यानी कि इनको थन जो होता है डिलीवरी के बाद दूध ज़्यादा होता है और थन ऐसा होता है, स्किन इनकी नरम होती है, मुलायम होती है अदर गायों की तुलना में। जैसे आपके पास साहिवाल है, गिर है या देसी ब्रीड है कोई भी, तो उनका थन जो होता है थोड़ा सा टाइट होता है, इनका थन बहुत नरम होता है। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग दूध निकालते हैं, हाई मिल्किंग गाय है जैसे 25 लीटर 30 लीटर की, तो उसमें गायों में इनके जो थन के टीथ हैं, छेद हैं, वो खुले रह जाते हैं। तो जैसे भी हमने मिल्किंग कर ली है, सुबह हमारी मिल्किंग 5:30-6 बजे के लगभग होती है, 6 बजे के लगभग। तो इसके बाद बैठती हैं, जैसे ये बैठ गई, कहीं गोबर है, कहीं मिट्टी है, फंगस लगा हुआ है, तो इस टाइप का होता है। तो उसमें है क्या कि इस जगह पे आपको थन में जो है बैक्टीरिया जाने का डर रहता है, मास्टाइटिस की समस्या रहती है, शंका रहती है होने की। तो इसी वजह से एक आता है सल्यूशन जो कंपनी वाली देते हैं, डेलेवल देती है, ब्रांसन देती है, और भी कंपनियां प्राइवेट बनाती हैं। तो उसको लगाने के लिए थन में डिप करना पड़ता है, यानी कि इसमें अपना साल्ट जो है आप भर लीजिए और थन को इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर निकलता है, ये ढक्कन भर जाता है पूरा। और यहाँ से जो है थन में इसको सेम ऐसे प्रोसेस में ऐसे डुबो के आपको लगाना होता है, ऐसे यानी कि दबाइए और डुबो दीजिए, लगा दीजिए। ये कंडीशन अभी निकल रहा है ना, जैसे ये हमारा सोल्यूशन है। तो इससे क्या होता है, छेद बंद रहते हैं और एंटीबायोटिक होता है इसके अंदर, तो ये नुकसान नहीं करता है। तो सिस्टम क्या भी है, इसको बनाने का भी कंपनी का जो है वो तो 500 ₹550 लीटर आता है, वेंसन का आता है। तो हमने जो है इसको कई लोगों से बात भी की, हमारे जो मित्र हैं, एक भाई हमारे पूना के हैं, क्या नाम है, अमित भाई, अमित भोसले। तो वो बोले भैया कि इसको बनाने का सिस्टम है ऐसा है कि आप बहुत महंगा पड़ेगा, 500-550 लीटर का मतलब बहुत महंगा हो गया, और आप थोड़ा सा सस्ता साल्ट बनाओ कोई जिससे काम चल जाए आपका। तो हमने इसको ये ले लिया, बीटाडिन सॉरी ये ग्लिसरीन है और बीटाडिन लिक्विड ये आती है, ठीक है। तो ये ग्लिसरीन जो आती है ये अपनी लगभग है, प्रिंट इस पर 200 रुपये का है, ये 50 से 60 रुपये के बीच में हमको मिलती है ये, ठीक है। तो इसको लगभग 2 सीसी इसके अंदर आती है, 400 ग्राम। और एक सेकंड में भी ढक्कन खोला उसका, तो ये खुलने के बाद ऊपर का ढक्कन ये हो गया और इसको हमने यहाँ पे लटका दिया, ठीक। ये टांग रखा हमने यहाँ पे और ये बोतल रहेगी। तो बोतल को क्या होता है कि हमको इसको प्रेस करना होता है, ऐसे ऐसे दबाते हैं जब हम बोतल को, तो ये पाइप के थ्रू ऊपर जाता है, ढक्कन में आ जाता है। अभी हम इसको जो है ग्लिसरीन इसके अंदर डाल देते हैं। ग्लिसरीन से एक तो स्किन बहुत मुलायम बनी रहती है, मतलब नरम रहती है। तो लगभग लगभग ग्लिसरीन मान चलिए आपकी ये मानिए कि लगभग 50 सॉरी ये 400 ml 400 ml लगभग ग्लिसरीन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इसका कास्ट केवल आपको 50 के हिसाब से मान लीजिए, तो 50 दूनी 100 रुपये हो गए, ठीक। 100 रुपये में आपको ये बनी 400 ml। और 400 ml अगर आप उसका लेते तो कम से कम पड़ता 250 रुपये का, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा है कास्ट कटिंग, जो फ़ायदा भी दे और नुकसान, मतलब जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना रहे, इसीलिए मतलब इसको डालना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये सस्ता है हमारे लिए, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। और एक अभी खाली है आधा, तो दूसरी सीसी भी हम खोल लेंगे अपनी। ये दूसरी सीसी हमने खोली और इसको भी डाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेटर है, बहुत दिनों से हम इसको लगभग 1.5 साल इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्टाइटिस का चांस एकदम ख़त्म हो जाता है। मास्टाइटिस वैसे भी नहीं है हमारे यहाँ, बस ये है कि थोड़ा सा खान पान में कहीं गड़बड़ हो गया या स्टाफ है लगाने में तो वो लगाने में ना ध्यान दे, इस वजह से भले हो जाता है, बाकी मास्टाइटिस कोई चांस नहीं होता। 2 सीसी खाली हो गई हैं और ये 500 ml का लगभग डब्बा भर गया है इसका, ठीक है। अब इसमें केवल क्या है कि 10 से 15 ml 20 ml आप जो भी डालिए, ये लिक्विड डाल दीजिए। अभी गलती से नीचे गिर गई थोड़ी सी, तो अभी दूसरी हमको सीसी है वो लेके आनी पड़ेगी। ये हमारी दूसरी सीसी है बीटाडिन की, ठीक है। लिक्विड ये हमने नहीं रखी है, जैसे ग्लिसरीन हमारे पास पड़ा हुआ है। ये भी क्लीन जो आपका आता है इको, मतलब यानी कि आपकी बोतल, ये
साफ़ करने के लिए, पल्सेटर वगैरह जो भी मशीन, मिल्किंग मशीन साफ़ करने के लिए ए केमिकल, बी केमिकल, इसका एक ये पड़ा हुआ है। और हमारे पास मतलब ये बेंसन के ऑयल पड़े हुए हैं जो मशीनों के। और ये आपकी मस्टैटिस की किट पड़ी हुई है, इसको यूज नहीं करते हैं अभी। ये है, ठीक है। इसका MRP जो भी है, अभी इसमें क्या डाला हुआ है इन्होंने, कंपनी ने, एक सेकंड, MRP इसका है 510 रुपये 1 लीटर का। तो इस हिसाब से लगती, ये गाड़ी बहुत होती है तो लगता ज़्यादा है। तो हमने जो है नया सिस्टम इसका ये बना लिया कि दवाइयाँ हैं, ये आपका फोकर का सिस्टम है, हमारी मिल्किंग मशीन का ये बेंसन का पार्ट पूरा डब्बा भरा हुआ है। यानी कि मतलब हम जो भी है पार्ट कंपनी से ले आते हैं, ये सारा रखा हुआ है। जैसे हमारे पास डिप कप अलग रखा हुआ है, पाइप एक्स्ट्रा रखी हुई है, ये कन्हैया वाली मिल्किंग मशीन की बेल्ट रखी है। तो ऐसे ही सामान सब रखते हैं। ये पल्सेटर का पूरा किट है, सामान पूरे पड़े हुए हैं, इसी में रखा रहता है। चलते हैं, अभी आपको डाल के दिखाते हैं। हमारा डब्बा भरा हुआ है, इसमें हम बीटाडीन की नई शीशी जो लाए हैं घर से खोल के, ये भरी हुई है पूरी, इसको हम डाल देंगे। ये साल्ट अब हो गया, पूरा लाल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये केवल 15-20 ml डालना होता है, इससे ज़्यादा नहीं डालना होता है। और ये हमने यहाँ रख दिया। दूसरा इसका ये ढक्कन, इसको हमने इसमें डाला और टाइट किया। अभी टाइट करके मैं दिखाता हूँ। ये जैसे हर पशुपालक को रखना चाहिए, ज़रूरी है। ये टाइट हो गया कंप्लीट। अब इसको हम, ये देखिए साल्ट लाल हो गया सारा, आपका बीटाडीन ये मिक्स हो गया है। अभी थोड़ी देर में और काला हो जाएगा। ठीक, ये हो गया लाल, पहले वाइट था, अब बीटाडीन की वजह से। अब ये खाली है जगह, अब इसको प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये इस जगह से ये निकल के भर जाता है पूरा। ठीक है, ये भर गया मान लीजिए पूरा। अब इसको आप थन में डुबो दीजिए, बस इतना ही काम होता है, ज़्यादा नहीं। इससे थोड़ा सा जानवर का मेस्टाइटिस का चांस खत्म हो जाता है। ये भरा हुआ पूरा, डब्बा भी भरा है। और ये तो हम लोग रखते हैं जैसे डिलीवरी के लिए, ग्लूका बूस्ट हो गया, स्पीड अप कैल्शियम हो गया, ये एनर्जी बूस्टर हो गया। ये पोटालेक्ट है, इसमें थोड़ा सा पोटेशियम जो होता है मात्रा, कोई गाय बैठक ले लेती है उसके लिए है। यूट्रीबिव हो गया आपका, जो जेर गिराने के लिए या जेर गिराने के बाद जो भी डालते हैं। ये हमारी गाय ने अभी बच्चा दिया था 15 दिन पहले, खैर बीमार भी हो गई है, चल रहा है ये ट्रीटमेंट इसका, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा सावधानी, थोड़ी थोड़ी जानकारी रखे रहिए।